गाइज अगर आप भी अगस्त मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 या 3 भी, तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी चेंजेस जीएसटी रिटर्न के अंदर हो चुके हैं। जीएसटी के नए रूल जो हैं वो आ चुके हैं जो कि अप्लाई होने वाले हैं 1 सितंबर से। इसीलिए वीडियो देख करके ही अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा। जीएसटी पोर्टल पर भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रही है, जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 हमारी आई थी, उसके अंदर B2C की रिपोर्टिंग के अंदर चेंज कर दिया गया था। B2C जो आप सेल करते हैं उसको आप जीएसटीआर 1 की 2 टेबल के अंदर रिपोर्ट करते हैं। एक तो टेबल नंबर 5 के अंदर रिपोर्ट किया जाता है, एक टेबल नंबर 7 के अंदर रिपोर्ट किया जाता है जो B2C सेल आपकी होती है वो। अब सर इन दोनों में कैसे बाइफरकेट किया जाता है? मैंने वैसे अपनी कोर्स के अंदर डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने एक एक टेबल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। समरी वाइज आपको बता देता हूं। टेबल नंबर 5 जो होती है B2C लार्ज, इसके अंदर अभी तक आपके 2.5 लाख से ऊपर की अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर की है तो आपको टेबल 5 में रिपोर्ट करना होता है। और वो इंटर स्टेट सप्लाई अगर है तो इंटर स्टेट सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी टेबल 5 में रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो B2C सप्लाई होती है वो टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट होती है। इसको मैंने यहाँ पर समराइज किया हुआ है B2C रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 में। अब आपको किस तरीके से करनी है ध्यान रखिएगा। अगस्त मंथ की जो रिटर्न अब आप सितंबर में फाइल करेंगे उस मंथ में अगस्त मंथ से अप्लाई हो चुका है। ओल्ड मेथड हमारा क्या था? B2C लार्ज टेबल 5 के अंदर हमारी जो रिपोर्टिंग होती थी वो कौन सी रिपोर्टिंग हम करते थे? वो रिपोर्टिंग हमारी होती थी मोर देन 2.5 लाख से ज़्यादा अगर इनवॉइस की वैल्यू है, इंटर स्टेट सप्लाई B2C इनवॉइस जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है वो टेबल 5 में रिपोर्ट करनी होती थी। इसके अलावा जो B2C के इनवॉइस हैं वो टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट होते थे। लेकिन अब जो अपडेट आई है इसके अंदर 1 अगस्त 2024 से अपडेट आ चुकी है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। B2C लार्ज के अंदर टेबल 5 में आपको इंटर स्टेट B2C जिसकी इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, तो इसका मतलब अगर 1 लाख से ज़्यादा भी अब है तो वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो इनवॉइसेज हैं वो सिमिलरली टेबल नंबर 7 के अंदर आपके कवर किए जाएंगे। नाउ ये अपडेट कब से आई है ये ध्यान रखिएगा। ये अपडेट आपकी जो आई है वो आ चुकी है 1 अगस्त 2024 से, यानी अगस्त मंथ में जो भी आपने B2C के इनवॉइस काटे हैं आप ज़रूर ध्यान रखिए 1 लाख से ज़्यादा के हैं। इंटर स्टेट सप्लाई अगर है तो उसके लिए आपको B2CL का यूज़ करना पड़ेगा। पहले जो लिमिट 2.5 लाख होती थी अब वो लिमिट 1 लाख हो गई है। अब दिक्कत ये है कि लॉ के अंदर तो ये चेंज आ गई है। आजकल हो ये रहा है कि लॉ में इतनी सारी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और जीएसटी पोर्टल जो होता है वो अपडेट ही नहीं हो पाता टाइम से। अगस्त मंथ से ये इफेक्ट में आ गया है, ये वाला चेंज 1 अगस्त 2024 से आ गया है और अगस्त मंथ की रिटर्न अब आप फाइल करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब आप अगस्त मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगस्त मंथ की जीएसटीआर 1 है, यहाँ पर B2C लार्ज है और टेबल नंबर 7 है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। अब अगस्त मंथ में जो लिमिट है वो 1 लाख हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपीज़ दिखा रहा है। सर हो सकता है इन्होंने ये चेंज ना किया हो, इसके अंदर पोर्टल के अंदर चेंज कर दिया हो। चलिए पोर्टल के अंदर जा कर के देखते हैं, एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं। मान लीजिए मैंने इंटर स्टेट सप्लाई की, दिल्ली का हूँ, मैंने यूपी में एक माल भेजा, नोएडा में मैंने माल भेजा। B2C एक कस्टमर आया था खरीदने के लिए और 2.5 लाख का कोई माल था जो मैंने उसको 2.5 लाख का नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख प्लस GST, 1,18,000 की मेरी इनवॉइस वैल्यू है। तो इनवॉइस वैल्यू मेरी 1 लाख को क्रॉस हो गई है। तो यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको यूपी का एग्जांपल दिया तो 09 में अपने को यूपी मिलेगा। अब यूपी इनका नीचे मिलेगा अपने को, ये रहा यूपी। और इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 1 लाख की टैक्सेबल वैल्यू, 18,000 का GST लगा है, 1,18,000 हो गया है। और ये इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे। और इनवॉइस डेट अगस्त की ले लेते हैं, तो 1 अगस्त से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आ गई है। और ये इनवॉइस डेट मान लीजिए 31 अगस्त है हमारा। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 हमने यहाँ पर पुट कर दी एंड 18% के अंदर 1 लाख हमारा टैक्सेबल वैल्यू थी। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी होगी 1,18,000 विच इज़ अबव, एक्सीड कर गई है इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से। तो हमको ये, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो हमको टेबल 5 में रिपोर्ट करनी है, यहाँ पर इसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जब मैं इसको सेव करने के लिए जाऊँगा तो मुझको एक एरर शो करेगा कि इनवॉइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपीज़। तो मैं इसको यहाँ पर सेव नहीं कर पाऊँगा और अनइंटेंशनली मुझको ये गलत टेबल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, मुझे पुराने तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा। पुराने तरीके में ये वाला जो इनवॉइस है ये टेबल 7 में जाता था, लेकिन
अब चेंज हो गया है, तो ये टेबल इसमें आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पोर्टल में अभी अपडेट ही नहीं हुई है। सो इतनी सारी खिचड़ी जीएसटी पोर्टल, जीएसटी वाले जो है सीबीआईसी बनाती जा रही है कि इवन जो इन्फोसिस है उसको भी समझ नहीं आ रहा भाई, डेली नया चेंज आ जाता है। सो ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, पहुंच जाए इन्फोसिस तक जल्दी से जल्दी, वरना गलत रिटर्न हमको फाइल करनी पड़ेगी और फिर आपके ऑफिसर बोलते हैं जी आपने गलत कर दिया। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नया तरीका क्या है B2C की रिपोर्टिंग अब आप किस तरीके से करेंगे। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि है GSTR 1 से रिलेटेड। GSTR 1 में अब आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है GST पोर्टल के ऊपर। ये तो इंपॉर्टेंट अपडेट अभी रिसेंटली आई थी और बेसिकली पोर्टल पे अप्लाई नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन तो इसकी आ गई थी 2023 के अंदर ही, नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 ये आ चुकी थी 4 अगस्त 2023 को, बट ये पोर्टल पे अप्लाई नहीं हुआ था। अब ये पोर्टल पे अप्लाई हो गया है, तो अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका आपने अभी तक बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया या बैंक की डिटेल नहीं डाली है तो या वैलिड बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाओगे, आपकी GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कोर फील्ड में जा करके अमेंडमेंट करके एक वैलिड बैंक अकाउंट को ज़रूर ऐड कीजिए अपने क्लाइंट के केस में, अगर आपको ये दिक्कत आती है तो। इसके अलावा एक अपडेट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट में क्या है ना, मैंने कई जगह पर पढ़ा, कई जगह पर मैंने सुना और मुझे ये पता चला, इवन मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि GSTR 3B में अब आप नेगेटिव लायबिलिटी की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये वाली अमेंडमेंट लॉ के अंदर आ चुकी है बट अभी नोटिफाई नहीं हुई है। अगर मैं आपको ये आप अगर पढ़ना चाहें नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन नंबर सेम था 12/2024, जहाँ पे GST के रूल में बदलाव आया था। तो मैं आपको इसके नोटिफिकेशन में एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नेगेटिव लायबिलिटी जो GSTR 3B में आएगी ना, वो अभी नोटिफाई नहीं हुई है एक्चुअली। ये देखिए, GSTR 3B के अंदर ये चेंज आया था, टेबल 6.1 के अंदर चेंज आया था, आपकी एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी, बहुत डिटेल वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। बट दिक्कत ये है कि ये 1 सितंबर से इफेक्ट में नहीं आ रहा है। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग टाइटल डाल रहे हैं, हेडिंग्स डाल रहे हैं कि भाई 1 सितंबर से ये चेंज हो गया, तो ये चेंज 1 सितंबर से नहीं हुआ, ये 10 जुलाई से ही आ चुका है लॉ के अंदर, बट प्रैक्टिकली अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज वो नोटिफाई नहीं हुआ ये चीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड। सो ये डेट जो है अभी तक नोटिफाइड नहीं की है कि कब से ये प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर अप्लाई होने वाला है। तो अभी तक CBIC ने ये चीज़ नोटिफाई नहीं की है कि ये वाला प्रोविज़न जो है वो कब अप्लाई होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है GSTR 1 के अंदर अब करेक्टली। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर आप GST, ITR और TDS प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फाइनेंस एक्ट 24 का पार्ट 2 की अमेंडमेंट वहाँ पर मैंने कवर कर दी है। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।